नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल लर्निंग कोचिंग क्लासेस में। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये नए सत्र 2025 और 26 के लिए होने वाला है, पूरी विज्ञान के लिए और इस अध्याय के लिए। बहुत सरल भाषा में सभी परिभाषाएँ, सभी उदाहरण और एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डीप से और आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय के नाम से। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया है, वही कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। इसके लिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए, जब अपन ने घर में अपने घर पे छत पे लोहा रखा रहता है, ठीक है। अब वो लोहा जैसे ही अपना ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, O2 अपना फॉर्मूला होता है अपना ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पर अपन लिख देते हैं ऑक्सीजन। देखिए, और साथ में वह नमी के संपर्क में आता है। नमी यानी हो सकता है अपना पानी, पानी की जो बौछार रहती है उसके लिए अपन बोलते हैं नमी, ठीक है। देखिए, जब ये तीनों आपस में संपर्क में आते हैं तो संपर्क आने के कारण देखिए आप देखते हैं कि एक जंग बन जाता है, एक नया पदार्थ रहता है लोहे पर जम जाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के कारण जो तीसरा पदार्थ बनता है, जंग है ये तो तीसरा पदार्थ है, तो तीसरे पदार्थ बनने की प्रक्रिया है, वह कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, एक और अपन उदाहरण देखते हैं। देखिए, जब भी अपन मैग्नीशियम रिविन के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में यही वाला एग्जाम्पल सबसे पहले स्टार्ट होता है। जब भी अपन मैग्नीशियम का जो रिविन रहता है अपन उसके लिए लेते हैं और अपन ऑक्सीजन के अपन संपर्क में लेकर आते हैं और उसमें जब आग लगाई जाती है तो आग लगने के कारण वो पूरा जलकर एक राख बचती है, ठीक है। एक प्रकार का वो चूर्ण रहता है सफ़ेद कलर का, जैसा अपन घरों में यूज़ करने वाला जो पाउडर रहता है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा पाउडर ही बनता है। तो जब ये दो चीज़ मिली, पहली चीज़ मैग्नीशियम रिविन और दूसरी चीज़ अपनी क्या है ऑक्सीजन, इन दोनों के मिलने से एक नया पदार्थ बन गया। अब इस नए वाले पदार्थ के लिए अपन बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, कहने का पूरा सेंस ये है कि जब दो चीज़ें मिलती हैं और दो चीज़ों के मिलने से जब जो तीसरा पदार्थ बनता है तो तीसरे पदार्थ बनने की प्रक्रिया है वह कहलाती है अपनी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, इसमें कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, पहला उदाहरण आपकी एनसीईआरटी का है कि मैग्नीशियम रिविन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और जलने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदलना, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। देखिए, दूसरा हो जाएगा, मैंने आपके लिए सबसे पहले समझाया। देखिए, दूध का फटना। अब ये दूध का फटना अपना ऐसा हो जाएगा। देखिए, अपन अपने घर में दूध लेते हैं और उसमें अपन डाल दें, यदि नींबू का रस डाल दें, है ना, नींबू अपन रस डाल देते हैं तो रस डालने के बाद वह थोड़ी देर बाद दूध फट जाता है और दूध फटने के कारण अपन उसका पनीर बना देते हैं, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि दो चीज़ें मिली हैं और दो चीज़ें मिलने के बाद जो तीसरी चीज़ बनी है तो तीसरी चीज़ बनने की जो प्रक्रिया है वह अपनी कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, अब आगे बढ़ते हुए अपन करेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल 2025 और 26 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में प्रतीकों के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, अब आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से देखते हैं तो आपको क्लियर एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा है, आप बोलेंगे ठीक है सर, यहाँ पर है ऑक्सीजन, ठीक है सर, समझ में आया। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी ये अभी नाम के रूप में लिखा हुआ है, मैंने इसको अभी हिंदी में नाम लिख दिए हैं, लेकिन इनके लिए इनके प्रतीकों के माध्यम से लिखना होगा, ठीक है। प्रतीकों के माध्यम से कैसे? देखिए, जैसे जो मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीशियम का सिंबल यानी साइन Mg होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हो जाएगा अपना O2, इसके पहले बताया। देखिए, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के कारण बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम पहले आएगा Mg, फिर देखिए ऑक्साइड, फिर आएगा O, ये हो जाएगा अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। देखिए, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो 2 था, लेकिन सर यहाँ का 2 कहाँ गया? तो देखिए, इस अभिक्रिया के लिए बैलेंस करना होगा तो अपन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अपन 2 लेंगे, ठीक है। तो यानी अपने 2 हो गए अपने मैग्नीशियम। देखिए, यहाँ पर अपने 2 अपने मैग्नीशियम हो जाएंगे, यहाँ भी 2 है तो अपन इस वाली अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आगे भी अपन 2 लगा देते हैं।
जब अपन आगे 2 लगा देते हैं, मतलब कोई भी नंबर लिख देते हैं, तो ये नंबर सबके साथ होता है। यानी ये 2 है वो Mg के साथ भी है और ये 2 है वो अपना O के साथ भी है। यानी यहाँ पर Mg 2 थे तो ये 2 Mg हो गए, और यहाँ भी O भी अपने 2 थे तो यहाँ पर हो गए O के साथ भी 2 आ गया, ठीक है। और ये अपना बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए अब आगे बढ़ाते हुए और एक डेप्थ पॉइंट समझें। देखिए ये जो चीज़ें भाग लेती हैं किसी अभिक्रिया में, भाग का मतलब ये होता है, आप ऐसे समझें, आपके घर में आप चाय बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए आपने शक्कर ली, आपने पत्ती ले ली, आपने पानी ले लिया, आपने दूध भी ले ली। तो जितनी चीज़ें ये चाय बनाने में पार्टिसिपेट कर रही हैं यानी भाग ले रही हैं, उनके लिए अपन बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं अपन? अभिकारक। यानी देखिए यहाँ पर Mg भाग ले रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन भाग ले रही है, तो इनके लिए अपन बोलेंगे अभिकारक। जैसे पेपर में आ जाए कोई अभिक्रिया लिख दें और उसमें बोले अभिकारक क्या है, तो जो चीज़ें आगे लिखी होती हैं एरो के इस साइड लिखी होती हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो अभिकारक होती हैं। और जो चीज़ बन के तैयार होती है, आप बोलेंगे सर चाय बनकर तैयार हो गई, तो वो चाय क्या है, तो चाय के लिए अपन बोलेंगे उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये अपना उत्पाद हो जाएगा। आज की वीडियो में ये दोनों टॉपिक ही रहने देते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए नोट्स एकदम इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पेपर की कंडीबू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। सारी अभिक्रियाएं इजी फॉर्म में देखने वाले हैं। यदि आपके लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।